तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है और आज हम एक स्टॉक अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। सो इसमें हमारा सबसे पहले है कि रिलायंस। अब रिलायंस अगर आप देखोगे, देखो मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, ये मंथली चार्ट है, ठीक है। अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो हर टाइम प्राइस यहाँ से ये जो लास्ट हाई मारा है, आप हाई नहीं कह सकते, इसे इक्वल हाई कह सकते हो। अपने सेम प्राइस एरिया से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। बट प्राइस को यहाँ पे अगर एक्चुअल में एक्स्ट्रा फॉल होना था या मार्केट में क्रैश आ रहा था, तो इसमें निफ्टी के अंदर में सबसे ज्यादा अहम रिलायंस का है। मतलब रिलायंस की जो मार्केट कैप है वो इतनी है कि वो अकेला चाहे तो निफ्टी को गिरा सकता है, पूरी निफ्टी को हिला सकता है ना। तो आप देखो निफ्टी सिर्फ इस मंथ में गिरती है जनवरी के, उसके बाद आता है हमारे पास मई। आइदर वाइज अगर आप देखो तो उसने अपने आप को फरवरी में भी रोका, उसने अपने आप को मार्च में रोका जिस टाइम निफ्टी क्रैश हुई थी। बट उसने अपने आप को होल्ड किया, दैट मीन उसने निफ्टी को भी सपोर्ट किया और ज्यादा फॉल होने से, ठीक है। अब यहाँ सिनेरियो देखो प्राइस में, हर एक प्राइस जो है अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है जो अपना प्रीवियस हाई है, इक्वल हाई से रिजेक्ट होता है। उसके बाद फिर से एक रिटेशन बनती है, न्यू लोअर हाई बनता है, फिर एक लोअर हाई न्यू लोअर हाई बनता है, जो कि प्रीवियस दो कैंडल का लिक्विडिटी ले, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जो है अच्छा खासा जो है, अगर आप देखोगे मई के टाइम पे बहुत अच्छा फॉल हुआ है। तो ये फॉल जो है एक, अगर आप इसको टेस्ट करोगे तो ये फॉल अराउंड हमें 11% का मिलता है। ओवरऑल टॉप से अगर आप रिलायंस को देखते हो तो रिलायंस जो है कम से कम 22% का फॉल दे चुका है। और यहाँ से ये, बट अब यहाँ सिनेरियो समझो, एक चीज आपको अच्छी दिखेगी। उसके बाद जो उसने फोर्थ लोअर सॉरी थर्ड जो लोअर हाई बनाया है, तो यहाँ प्राइस ने क्या किया है कि सेकंड जो लास्ट जो अपनी जुलाई का मंथ है उसने उसका लो जो है ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर आप देखोगे तो जूम करता हूँ मैं आपको मंथली को ही, क्योंकि देखो मंथली पे स्टॉक को बहुत जरूरी है देखना। तो अगर आप देखोगे तो इस लो को प्राइस बस लिक्विडिटी लेता है और वापस से बाउंस बैक कर जाता है। बट यहाँ पे अभी भी दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है यहाँ पे कि प्राइस ने इस बॉडी, ये जो रेड कैंडल प्रीवियस बनी है जून की, उसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी, उसके अंदर है, ठीक है। तो अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न का बेस देखोगे तो इसे अबॉन्डेड बेबी भी बोलते हैं, तो कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम होते हैं, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। तो बट हम उसके बेस पे मैं नहीं चलता, तो मैं स्ट्रक्चर के बेस पे चलता हूँ कि चार्ट एक्चुअल में क्या कह रहा है। अब देखो प्राइस यहाँ पे प्रीवियसली एक मेजर लिक्विडिटी बायस जोन है, वो कैसे है ये भी देखो। अब आप यहाँ पे रिलायंस ने प्रीवियसली 1 2 3 4 मंथ कंसोलिडेशन में किए, यहीं पे स्टक था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक उसके लिए सप्लाई जोन है, यहाँ से उसको बहुत अच्छा सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पे बायर्स बैठा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो बायर्स यहाँ से हर टाइम सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक बार के लिए जैसे इसने इस लो की लिक्विडिटी ली, प्राइस ने टक से बाउंस किया, क्योंकि प्रीवियस में भी यहाँ बायर्स जोन है और यहाँ पे भी अब बायर्स जोन है। तो और निफ्टी ने कहाँ पे, सॉरी रिलायंस ने यहाँ से बाउंस बैक लिया, जो प्रीवियस वाले जो ये लोज ये हाइज है, इन तीनों से जहां से रिजेक्ट हो रहा था, 3 टाइम्स प्राइस रिजेक्ट हुआ था, फिर ब्रेकआउट हुआ। बट आफ्टर दैट जब वो रिटेस्ट करने आया, क्योंकि मंथली बेस पे अगर ये रिटेस्ट करके यहीं से बाउंस बैक लेता प्राइस एक्शन के बेस पे, तो भाई वो बहुत ज्यादा न्यू हाइस लगाता, बट वो चीज नहीं हुई, फेल हुआ। फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन, पूरा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो कंसोलिडेशन जोन में चला गया, एंड देन फिर उसके बाद एक हाई लगाता है एंड रिजेक्शन होता है प्राइस में। अब यहाँ पे सिनेरियो समझो, हम इसको वीकली बेस पे लाते हैं। अब वीकली बेस पे अगर आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे पूरा ये एक कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। अब यहाँ कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकता कि भैया एक्चुअल में रिलायंस बुलिश है कि नहीं बुलिश है ना, क्योंकि रिलायंस गिर भी नहीं रहा, वो निफ्टी को भी नहीं गिरने दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका कि वो जब वो खुद नहीं गिर रहा तो रिलायंस को निफ्टी को भी इतना नहीं गिरने देगा। तो यहाँ पे रिलायंस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे। और अब यहाँ प्राइस देखते हैं, ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ प्राइस जब इस चीज की लिक्विडिटी लेता है तो एक तरीके से इसने डब्ल्यू बढ़ाने की कोशिश करी, बॉटम आउट हुआ। तो प्राइस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा दिख रहा है। मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम पे चेंजेस आ रहे तो अब वीकली पे चेंजेस होंगे, फिर वीकली से फिर मंथली पे चेंजेस होंगे। जब वो तीनों मंथ हमारे को दिखेगा इक्वल, मतलब कि तीनों बुलिश दिखेंगे और वो प्रीवियस जो 2 मंथ हैं उसका ब्रेकआउट करता है, दैट मीन अगर अगस्त में जो प्रीवियस अगर आप देखोगे मंथली पे रिलायंस को, तो ये जो, सॉरी फॉर दैट, ये वाला ये जो कंसोलिडेशन है, ये दोनों रिलायंस के, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है और यहाँ कहीं क्लोजिंग मिलती है तो ये वापस से अप साइड को हमें देखने को प्राइस में मिल सकता है, ठीक है। तो बाद जो डेली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा देखते हैं कि क्या ये मंडे को कुछ अच्छा कर सकता है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, ये मैंने प्रॉपर जूम आउट कर दिया, और ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोगे इस हाई से और जो लो, क्योंकि देखो ये यहाँ नीचे इसने लोअर हाइज बनाया, ये बाद में कनेक्ट होगा, बट एक जो मेजर टॉप मारा इसने, तो दैट मींस ये डेली टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में क्लियरिटी दे रहा है कि कहाँ लोअर हाई बना हुआ है। तो ये हमारा मेजर लोअर हाई है, दैट मींस अगर रिलायंस इसको क्लियर आउट करता है ट्रेंड लाइन को, मतलब कि अराउंड 1380 के अबव क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम पे, दैट मींस एक सेकेंड, इसको कम से कम मूव देना पड़ेगा यहाँ से अराउंड 5% का, ठीक है। दैट मीन्स वो 1373 दे रहा है, तो 80 हमारा आता है अराउंड इसको ब्रेकआउट करने के लिए 5% का, मतलब 5.50%। तो यहाँ से रिलायंस को एक अच्छा मूव चाहिए। देखो स्टॉक का जो रिजल्ट था वो नॉट गुड भी था और नॉट बैड भी था, वो नॉर्मल में था। हाई स्टैंड अलोन कोई प्रॉफिट वाला सीन नहीं था उसका, तो स्टैंड अलोन अगर आया तो वो अलग ही चलता। तो ठीक है, स्टॉक्स है वो तो जाएगा ही जाएगा जब भी आज नहीं तो कल, वो तो देखो बच्चा रिजल्ट आता तो भी गिर जाता है। अब ये ब्रेकआउट का हमें वेट करना है, ऐसी कैंडल हमें चाहिए
कि एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो, धीरे डेली एक अगर कैंडल बनती है, क्योंकि अब देखो प्राइस में यहाँ पे इससे प्रीवियस में आपको एक भी अच्छी कैंडल दिखी है यहाँ पे। ये जो बैक टू बैक 2 डेज जो रिलायंस ने मूवमेंट दी है, अगर आप देखोगे तो इसके अलावा आपको रिलायंस ने कोई ग्रीन कैंडल इसको छोड़ के कोई ग्रीन कैंडल अच्छी बनाई नहीं है। वो भी बैक टू बना ही नहीं है, रिजेक्शन ही मिला है प्राइस में। तो यहाँ पे प्राइस देखो, एक्चुअल आपको बायस जो एक्टिवेट हुए अब यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद हुआ है, प्लस इस एरिया का लिक्विडिटी लिया, यहीं पे आपका ये वाला जोन जो है, ये देखो ये प्रॉपर एक जोन बना है, ये वाला एक अच्छा खासा निकला है यहाँ से। तो ये रिलायंस का स्टॉक जो है हमें एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है आने वाले टाइम में। हम फोकस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से अगर हम लेते हैं तो प्रॉपरली एक यहाँ पे इस वाले बीओएस का मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो इसका एक रिटेस्ट चाहिए, यहाँ से प्राइस ऐसे करके निकलनी चाहिए। और ये आपका अगर मैं कहूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे सोचो, आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ये रहा, ठीक है। तो इसके बेस पे अब मैं इस पे 4 आवर्स पे आऊंगा, 4 आवर्स पे आ गया, ठीक है, हमें प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अब मैं इसको एक बार यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ, तो आई थिंक प्राइस देखो, कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया, ये ठीक है। तो एसएमसी कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह काम करता है, तो आपको वो चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब इसको कलर चेंज कर देते हैं, दैट बहुत येलो कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ प्राइस अगर टैप करता है, सो प्राइस को क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपका ये टैप होगा, एंड टैप करते ही फिर से वापस निकल जाता है। 20 पॉइंट का फर्क है, ज्यादा नहीं, 25 पॉइंट का, अभी 305 पे क्लोजिंग हुई है। तो ये चीज होगी, तो हमें यहाँ से प्लान सेटअप कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म इन अ रिलायंस। और स्टॉप लॉस आपका चार्ट पे लगेगा, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो इस पे हम कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए बायर्स की, एंड स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे स्लो का, और फिर टारगेट आप ले सकते हो पूरा वही जो ब्रेकआउट वाला एरिया है हमारा, 1380 का प्रॉपर। देखो अब आपको कितना स्मॉल, देखो ये आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक से आप 4-5 पॉइंट या 10 पॉइंट नीचे रखोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको प्राइस मिलेगा। अब यहाँ से आपको कितने पॉइंट का रिस्क मिल रहा है, अब आप इसी से डिफाइन कर सकते हो। देखो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 17.7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट आप ले रहे हो 98.6, दैट मीन्स 5 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो आपको गेन बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। तो मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा लग रहा है, तो विल फाइंड आउट कि क्या चाहिए मंडे को ये चीज करता है प्राइस। अगर प्राइस ये चीज करता है और टैप करता है रिलायंस को, तो बहुत बढ़िया एक हमें सेटअप मिल सकता है। देखो ट्रेड प्लान करना आपको अपनी अपनी एनालिसिस खुद करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक्स मेरे लिए फायदा है। ऐसा नहीं स्टॉक्स पैसा नहीं देते, स्टॉक्स बहुत अच्छे से देते हैं, बस आपको टाइम पे पता होना चाहिए कि वहां वो डिप कब देगा, कब निकलना है, कहाँ कौन सी प्राइस को हमें बाय करनी है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज कॉल्ड की, और आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए स्टॉक के लिए। नॉर्मल सी बात है, एक लॉट आपका जितना आप निफ्टी में बाय करते हो 20,000 में, वो उतने में नहीं होगा, लेकिन 20,000 में ट्रेडिंग निफ्टी में भी नहीं करनी चाहिए, इसका रिस्की। रिस्की क्या, आप एक लॉट ही तो बाय कर सकते हो, एक स्टॉप लॉस गया आपका कैपिटल का पूरा वो आ जाता है हिसाब तब कि आप ट्रेड नहीं ले सकते, नेक्स्ट सेम डे में भी नहीं ले सकते, नेक्स्ट डे में भी नहीं ले सकते। तो कम से कम अच्छा पैसा होना चाहिए आपके पास कि भैया ठीक है, 1 लाख 2 लाख कैपिटल है मेरे पास, तो मैं अच्छा एक हर चीज में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। चाहे आप किसी एडवाइजर से ले रहे हो जो बेस्ट हो, जो आपको ट्रेड बेस्ट देता हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फॉलो करो, उसको समझो कि हाँ भाई वो ट्रेड अच्छी दे रहा है नहीं दे रहा है, या उसकी मार्केट में जो बताता है या जो चीजें मार्केट को लेकर बोलता है, क्या वो वैल्यूएबल है, वो चीजें मार्केट में होती हैं नहीं होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अब हम रिलायंस फोकस करें, मैं बोल रहा हूँ, तो अगर ये चीज होगी तो मेरा तो कुछ ना कुछ मेरे को, क्योंकि भाई देखो हर ट्रेडर का अपना एक सेटअप होता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाता है, वो अपने बेस पे ट्रेड करता है, आपको भी वही चीज करनी चाहिए। अगर आप सीख रहे हो तो सीखने वाले के लिए सबसे बढ़िया है कि अपनी बेस पे ही ट्रेड लो, कौन क्या कह रहा है मत सुनो, 100 लोग 100 चीजें बताएंगे, 100 स्ट्रेटेजी सबकी होती है, 100 ट्रेडर देखोगे 100 स्ट्रेटेजी अलग अलग मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको फ्री लिस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस की, तो लिंक बायो में है और स्टोरी में है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। 9:15 से लेके 3 PM तक लाइव एनालिसिस शेयर करता हूं मैं।